जैसा कि आप जानते हैं कि नायब तहसीलदार यानी एनटी का सिलेबस जो है वो ऑलरेडी रिलीज़ कर दिया है जेकेएसएसपी ने। और जो उसमें पहला कंपोनेंट है 36 मार्क्स का, और उसमें एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट में ईसीआई भी बोलते हैं। ठीक है, तो आजकल वैसे भी ईसीआई बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है क्योंकि बिहार में इलेक्शन होने जा रहे हैं अक्टूबर नवंबर में, और इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है। तो चलिए हम पढ़ते हैं अपने टॉपिक के बारे में। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ईसीआई है क्या। सबसे पहले ईसीआई क्या है कि ईसीआई एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, ईसीआई एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसको एस्टेब्लिश किया गया 1950 में। ओके, अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे इलेक्शन का मेंशन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है पार्ट 15 में। ठीक है, और जो आर्टिकल इसके साथ डील करते हैं वो आर्टिकल है 324 से लेकर 329 तक। अब हम देखते हैं कि ईसीआई की फॉर्मेशन कब हुई। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ईसीआई की फॉर्मेशन जो है वो 25 जनवरी 1950 को की गई, और 25 जनवरी को हम नेशनल वोटर्स डे भी मनाते हैं। दैट मीन्स कि जो हमारा फॉर्मेशन का डे है, ईसीआई का फॉर्मेशन का डे जो है, उसको हम एज ए नेशनल वोटर डे मनाते। अब हम पढ़ेंगे कि इसका पर्पस क्या था, मतलब क्यों हमने ईसीआई को बनाया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बनाया क्यों। आप सबको पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हमने इसलिए बनाया ताकि ये कंट्री के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए। वो किस किस के इलेक्शन करवाती है? लोकसभा के यानी कि एमपी के इलेक्शन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन, और राज्यसभा के इलेक्शन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के इलेक्शन करवाती है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के करवाती है, लाइक बिहार के करवाती है, मध्य प्रदेश के करवाती है, वेस्ट बंगाल के करवाती है, और यूटीज़ के भी करवाती है। वो वाली यूटीज़ जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, लाइक जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली या पौंडीचेरी। ठीक है, और किसकी करवाती है? ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी कौन करवाती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ। अब हमें इससे ये पता चलता है कि जो हमारी म्यूनसिपैलिटीज़ के इलेक्शन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं करवाती, और जो हमारी पंचायत के इलेक्शन है वो भी हमारी ईसीआई नहीं करवाती। अब हम इसकी कंपोजिशन पे आते हैं। पहले जब इसको बनाया गया था 25 जनवरी 1950 को, तब ये एक क्या थी? सिंगल मेंबर बॉडी थी। लेकिन 1993 में इसको 3 मेंबर बॉडी बनाया गया। वो इसलिए क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा हो चुका था, इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि हम इसको एक्सटेंड करते हैं, 1 मेंबर से 3 मेंबर बनाते हैं। तो इन 3 मेंबर कौन कौन से होते हैं? पहले आ गया जो वो होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिसको हम CEC भी बोलते हैं, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और 2 होते हैं हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स। वो कौन होते हैं वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। अब हम देखते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर का और चीफ इलेक्शन कमीशन जो होता है उसका टेन्योर कितना होता है और उसको अपॉइंट कौन करता है। तो तीनों यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 दूसरे जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनको भी कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इनका टेन्योर क्या रहता है? टेन्योर रहता है 6 ईयर्स। ओके, या until 65 years of age whichever is earlier। मीन्स कि अगर वो 65 साल के हो जाते हैं या अगर 65 साल के नहीं होते तो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सर्विस कितनी होनी चाहिए? 6 साल की होनी चाहिए, और उसके बाद उनको रिटायर किया जाता है। ये
इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए भी है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए भी है। चलो अब हम देखते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन का पावर या उसके काम क्या क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम है उसका प्रिपेयर इलेक्टोरल रोल्स। इलेक्टोरल रोल्स मीन के वोटर लिस्ट। तो इलेक्शन कमीशन क्या करता है, ये देखता है कि किस बंदे की डेथ होगी, जिसकी डेथ हो जाती है उसको डिलीट कर देता है, और कौन 18 साल का हो चुका उसको वोटर लिस्ट के अंदर दर्ज कर देता है। और कुछ ऐसी वुमेन्स होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह शादी जब करती हैं, उनको एक जगह क्या किया जाता है, डिलीट किया जाता है, और दूसरी जगह वोटर लिस्ट में उनका नाम दर्ज किया जाता है। दूसरा जो काम इसका है वो है इशू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मतलब ये इलेक्शन कमीशन जो है, अगर उसको कंट्री का इलेक्शन करना है या किसी स्टेट का इलेक्शन करना है तो वो क्या करेगा, एक नोटिफिकेशन जारी करेगा। जैसे ही नोटिफिकेशन जारी हो जाती है, अगर वो कंट्री का हुआ, दैट मीन एमपी का इलेक्शन हुआ, तो पूरी कंट्री में कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। मींस कि बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट रुक जाती हैं और जो न्यू जो प्रोजेक्ट होते हैं उनको भी रोक दिया जाता है। या अगर किसी स्टेट का इलेक्शन है तो वो कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो उसी स्टेट में रहता है, वो बाकी स्टेटों में नहीं लगता। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अब बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, तो जब वहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा तो सिर्फ बिहार में कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। मींस कि कोई जॉब नोटिफिकेशन नहीं आएगी या कोई प्रोजेक्ट वर्क नहीं होगा। और तीसरा पॉइंट है हमारा कंडक्ट्स इलेक्शन एंड बाई इलेक्शन। इलेक्शन तो पता है आपको क्या होता है, लेकिन बाई इलेक्शन क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। बाई इलेक्शन ये होता है कि अगर कोई एमपी या एमएलए अपनी सीट छोड़ देता है, तो जो सीट छोड़ता है वहाँ पे एक बाई इलेक्शन करा दिया जाता है। वो स्टेट का नहीं होता या कंट्री का नहीं होता, वो सिर्फ उस कंस्टिट्यूंसी का होता है जहाँ से कोई मेंबर वो सीट वैकेंट कर देता है। फॉर एग्जांपल आप देखिए, जैसे हमारे एक एमपी हैं राहुल गांधी जी, जो आज लोकसभा में ओपोजिशन लीडर भी हैं। इन्होंने 2 जगह से इलेक्शन लड़ा था, एक यूपी से, यूपी में इनकी कंस्टिट्यूंसी का नाम था रायबरेली, और एक वायनाड जो केरला में है। तो इन्होंने क्या किया, ये दोनों जगह से जीत गए थे, तो उन्होंने वायनाड की सीट जो थी वो वेकेट कर दी, और वहाँ पे फिर बाई इलेक्शन हुआ। ठीक है, तो बाई इलेक्शन उनकी बहन जो है प्रियंका गांधी वाड्रा, फिर उन्होंने जीता था वहाँ से। तो इसी को कहते हैं बाई इलेक्शन। उसके बाद अगला पॉइंट जो है मॉनिटर इलेक्शन एक्सपेंडिचर। ये देखती है कि कितना इलेक्शन एक्सपेंडिचर हो चुका, मशीनरी मूव करनी होती है एक जगह से दूसरी जगह, फिर मेन पावर मूव करना होता है, जैसे कि पैरामिलिट्री फोर्सेस या दूसरे जो सिविल मुलाजमीन हैं उनको एक जगह पे ड्यूटी देनी पड़ती है, फिर दूसरी जगह पे ड्यूटी देनी पड़ती है। उसमें जितना भी खर्चा होता है वो कौन देखता है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखती है ड्यूरिंग इलेक्शंस। फिर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है, ये क्या करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये कैंसिल करती है या पोस्टपोन करती है उन इलेक्शन को जहाँ पे माल प्रैक्टिसेस हुई और या वायलेंस होगी। फॉर एग्जांपल किसी पोलिंग बूथ पे वायलेंस हो जाती है, ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, मशीनों को तोड़ देते हैं, तो उस इलेक्शन को ईसीआई क्या करता है, कैंसिल कर देता है। या ऐसा कहीं कहीं बहुत से लोग बोलते हैं यहाँ से धांधली हो गई है, वो हो गया, ये हो गया, उसको भी वो क्या कर देती है, कैंसिल कर देती है। अब हम आगे चलते हैं, ये देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंस बॉडी है। दैट मीन्स कि ये आंसरेबल नहीं है टूवर्ड्स गवर्नमेंट को कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है इसको। और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है या इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, वो सिर्फ रिमूव हो सकते हैं ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज। जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज रिमूव होता है वैसे ही ईसीई भी रिमूव हो सकता है। ठीक है,
तो आज जो हमारे करंट ECE हैं वो कौन है? श्री गणेश कुमार, जो 1988 बैच के IAS ऑफिसर हैं। तो लास्ट का पॉइंट यह है कि जो इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है हमारा, वो क्या करता है, एक स्मूथ और इम्पार्शियल और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कंडक्ट करता है, ताकि हमारी डेमोक्रेसी ऐसे ही फलती फूलती रहे जैसे आज से पहले फलती फूलती रही है। तो इसी के साथ दोस्तों यहाँ से मैं वीडियो का दी एंड करता हूँ। बाकी जो भी है वो आप अगली वीडियो में देख सकते हैं। थैंक यू।